एपिसोड 2 स्टार्ट होता है जहां हम देखते हैं कि गुंडों का सीईओ विंडो से लटक रहा होता है, जहां विंसेंजो उसे एक शर्त पर छोड़ने का प्रॉमिस करता है कि वह अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाए। वह सीईओ हाँ कह देता है, जिसके बाद विंसेंजो उसे ऊपर खींच लेता है, लेकिन वह अपने प्रॉमिस से फिर जाता है और अपने आदमियों से विंसेंजो को मारने के लिए कहता है। लेकिन तभी पुलिस वहां जाती है और सीईओ पार्क के आदमी वहां से चले जाते हैं। बाद में यू चैन विंसेंजो से लड़ता है और कहता है यह तुम्हारा ड्रामा है, और यकीन नहीं करता कि यू वॉन को थ्रेट करके उससे सिग्नेचर कराए गए हैं। लेकिन विंसेंजो से यकीन दिलाता है कि अगर ऐसा होता तो वह अब तक पैसा लेकर कोरिया से भाग गया होता। थोड़ी देर बाद एक रिपोर्टर विंसेंजो को ढूंढते हुए आता है, लेकिन रिपोर्टर को देखकर यू चैन हैरान हो जाता है कि विंसेंजो खुद ही मीडिया को कैसे बुला सकता है। तभी उसे लगता है कि शायद विंसेंजो सच बोल रहा है। जब चायोंग विंसेंजो के पीछे आती है तो चायोंग को शक होता है कि इस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ खास बात तो है, जो तुम इसके बिकने पर इतना हाइपर हो रहे हो। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें मियोंग ही को दिखाया जाता है, जो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और उसे लोगों से क्वेश्चन पूछने में मजा आता है। अगले दिन विंसेंजो योंग वॉन को देखने हॉस्पिटल जाता है। वह विंसेंजो को एडवाइस देता है कि बिल्डिंग को गिरा दो, उससे पहले बबल कंपनी बिल्डिंग में दबे खजाने तक पहुंच जाए। यहाँ हमें विंसेंजो के जरिए यह पता चलता है कि इस सेफ रूम का एक खास स्ट्रक्चर होता है, और अगर कोई इसमें जबरदस्ती घुसने लगे तो ये ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ काम करने वाली सभी लेबर को मार दिया जाता है ताकि बात बाहर लीक ना हो सके। तो अब इस गोल्ड का राज सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, विंसेंजो और उसका फ्रेंड, क्योंकि वह बिजनेसमैन जिसने गोल्ड छिपाया था 1 साल पहले हार्ट अटैक से मारा गया था। उसने यह बात अपनी फैमिली से भी किसी को नहीं बताई थी। तो यह गोल्ड अब सिर्फ उन दो का ही था। उस सेफ रूम तक एक्सेस सिर्फ उसी बिजनेसमैन को हासिल था। तो अब विंसेंजो और उसका फ्रेंड उस बिल्डिंग को गिराकर गोल्ड हासिल करके उस बिल्डिंग को दोबारा बनाना चाहते थे। उधर चायोंग को खबर मिलती है कि बबल कंपनी का रिसर्चर मिसिंग हो गया है। वो इस कंपनी के खिलाफ एविडेंस रखता था और उसका मिलना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ टीम लीडर हैन अपने डायरेक्टर से शेयर करता है कि उसे शक है कि विंसेंजो ने कोरिया में पैसा छिपा रखा है और यहाँ भी वह अपना माफिया का नेटवर्क बना ले। उसका डायरेक्टर उसके इस मिशन पर अप्रूवल का साइन नहीं करता, तो हैन यह फैसला करता है कि वह खुद ही इस मिशन का खर्चा उठाएगा। लेकिन हैन बहुत गरीब है। अगले दिन विंसेंजो यू चैन के पास आता है और उससे कहता है कि उसे बबल से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यू चैन उस पर यकीन नहीं करता, तो विंसेंजो उसे एक मौका देने के लिए कहता है ताकि वह खुद को प्रूफ कर सके। तो यू चैन उसे डॉक्यूमेंट्स देने के लिए मान जाता है। जब विंसेंजो बबल के खिलाफ डॉक्यूमेंट स्टडी कर रहा होता है तो चायोंग भी अपने डैड के ऑफिस में आ जाती है और उसे अपने क्लाइंट बबल के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स स्टडी करते हुए देख परेशान हो जाती है। विंसेंजो के जाने के बाद वह उसके पीछे जाती है और वह उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि वह उसके डैड की लॉ फर्म से फ़ायदा उठाना चाहता है। जहां विंसेंजो उसे इग्नोर करके खाना खाने चला जाता है, लेकिन बिल्डिंग में कोई भी उसे खाना नहीं देता। तो चायोंग उसे एक फेवर देती है और उसे खाना ऑर्डर करके देती है। वहाँ वह उसे यह मशवरा देती है कि वह इन चक्करों में ना पड़े और वापस इटली चला जाए। तभी वहाँ दो लोग लड़ाई करते हैं और विंसेंजो का खाना गिरा देते हैं। अगले सीन में हम बबल के चेयरमैन को देखते हैं, जो आइस हॉकी ग्राउंड में किसी से माफ़ी मांग रहा होता है और आदमी उसकी स्टिक से काफ़ी पिटाई करता है। इसका मतलब कोई है जो बबल कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। अगले दिन विंसेंजो यू चैन के साथ बबल कंपनी जाता है और उनके रिप्रेजेंटेटिव को माफिया स्टाइल में डराता है। उसका यह मानना होता है कि माफिया के साथ माफिया बनना चाहिए। यह देखकर यू चैन विंसेंजो से इम्प्रेस हो जाता है और वह दोनों ड्रिंक करते हैं।
यहाँ यू चैन के पास बबल कंपनी के रिसर्चर की कॉल आती है, लेकिन वह कोई बात करने से पहले ही कॉल कट कर देता है और यू चैन समझ नहीं पाता कि किसकी कॉल थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बबल कंपनी के सभी लॉयर बिल्डिंग को गिराने का डिस्कशन कर रहे होते हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि अंदर कितने लोग होंगे और कितने लोग मारे जाएंगे। लेकिन वहाँ चायोंग परेशान हो जाती है क्योंकि उसके डैड भी बिल्डिंग में मौजूद हो सकते हैं। अगली सुबह यू चैन विंसेंजो को खाने पर बुलाता है, जहाँ वह चायोंग की अजीब और पुरानी फोटो भी देखता है। दूसरी तरफ चायोंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि डिमोलिश करने का टाइम कल रात 11 बजे का है। जिसके बाद चायोंग अपने डैड को इन्फॉर्म करने जाती है तो उनके फैमिली हाउस पर विंसेंजो भी मौजूद होता है। तभी विंसेंजो को किसी की कॉल आती है और वह जल्दी में उसके पास चला जाता है और चायोंग की बात भी नहीं सुनता। चायोंग डिमोलिश टाइम का मैसेज विंसेंजो को दे देती है। विंसेंजो प्लान करता है कि डिमोलिश को कैसे रोका जाए। विंसेंजो आराम से इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा होता है, लेकिन इसके पीछे भी विंसेंजो का प्लान होता है। थोड़ी देर बाद यू चैन अपने ऑफिस आ जाता है और विंसेंजो उसे 11 बजे बिल्डिंग गिरने का टाइम बताता है। शाम को चायोंग अपने बॉस की कॉल इग्नोर करके अपने डैड की फिक्र में बिल्डिंग में चली जाती है, जहां रास्ते में बिल्डिंग डिमोलिशिंग ट्रक खड़े होते हैं, जिस वजह से सड़क ब्लॉक हो जाती है। तो वह कार से उतरकर पैदल ही बिल्डिंग की तरफ जाती है। जब वह अंदर जाकर देखती है तो वहाँ बहुत बड़ी वाइन पार्टी चल रही होती है, जहाँ बहुत से फेमस यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर होते हैं। दरअसल यही विंसेंजो का प्लान था कि वह एक बहुत बड़ी वाइन पार्टी रखे और अपनी पार्टी में सभी फेमस पर्सनैलिटी को बुलाए, ताकि उनकी मौजूदगी में वो लोग बिल्डिंग को ना गिरा सकें। ये सब देखकर यू चैन और चायोंग विंसेंजो की स्मार्टनेस से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। जब विंसेंजो चायोंग को देखता है तो स्माइल के साथ उसे चीयर करता है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।